आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ जो आप फ्रेम में देख रहे हैं और जो मंडी की खूबसूरत क्रिएशन है ऐसी म्हारी मंडी। आओ जी सब मिल आओ जी ऐसी हमारी मंडी। आओ जी सब मिल आओ जी ऐसी हमारी मंडी। वो क्रिएशन दी है हमें इन्होंने। और आपको बताएं इस वक्त जतिन शर्मा हमारे साथ हैं और मंडी के टैलेंट है, मंडी के राजगढ़ से बिलोंग करते हैं। और अभी हम लोग खड़े हैं देवलोक मनाली में, जहां पर हिफाफ हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल चला है। पिछले कल रात को बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है जतिन जी ने यहाँ पर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है सर, मंडी का टैलेंट है और बहुत खूबसूरत गाने आपने दिए हैं। और ऐसी हमारी मंडी एक थीम सॉन्ग बन चुका है। और जितनी भी हम मंडी से रिलेटेड रील्स देखते हैं, आप भी देखते होंगे, तो उसमें हम मुझे लगता है कि हर दूसरी रील में ऐसी हमारी मंडी का गाना होता है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? बहुत अच्छा लगता है जी। और स्टोरी की बात करें तो एक बचपन से ही पैदा हुआ था, तो तब से ही जब छोटे होते थे स्कूल में टीचर्स होते थे, फोक सॉन्ग गाते थे। जब बड़े हुए तो फोक सॉन्ग मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के, तो उनसे सीखना शुरू किया फोक सॉन्ग गिटार पे कैसे गाए जाते हैं। सो हमेशा से होता था कि मंडी के बहुत ज़्यादा फोक सॉन्ग सुने नहीं थे मैंने। और एक ऐसा था कि एक मंडियाली में कुछ क्रिएट करेंगे। सो देन ये आइडिया आया कि क्यों ना मंडी के ऊपर एक गाना। सो दैट्स व्हेन आई क्रिएटेड दिस सॉन्ग ऐसी हमारी मंडी। और या बहुत ही खूबसूरत गाना। उसके अलावा हमारे प्राशरा, मतलब बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हैं। बड़ी लंबी लिस्ट है जतिन जी के गानों की। और सर आपके गानों की एक बात मैंने देखी है कि आप जैसे आपने फोक सॉन्ग की बात की, और एक और बात मैं मेंशन कर दूं आपको जतिन जी के बारे में, ये सेल्फ टॉट सिंगर भी हैं और साथ ही गिटारिस्ट भी हैं। बहुत गजब गिटारिस्ट है, ये बात मुझे पिछले कल रात की परफॉर्मेंस में पता चला आपकी। और आप हमेशा फोक से और भी गाने गाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप फोक सॉन्ग को आप प्रमोट करते हैं। तो मतलब इसके पीछे एक तो स्टोरी आपने ये बताई कि आपने ज़्यादा गाने सुने नहीं थे फोक के। तो आगे और भी जो क्रिएशन है तो वो हम फोक सॉन्ग ही देखेंगे या उसके अलावा भी आप कुछ और ट्राई करेंगे? नहीं जी, इट्स नॉट जस्ट फोक सॉन्ग्स। मतलब ये तो हमारे कल्चर हैं, रूट्स हैं, सो जिसको तो वो तो हमेशा आप जो भी करेंगे ये तो चलता ही रहेगा। बट इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हिमाचली फोक को एक अलग लेवल पे लेकर जाएं। और इसके साथ साथ मैं हिंदी गाने भी करता हूँ जी। बिल्कुल। सो अगर आप मेरे गाने सुनेंगे तो उसमें कुछ गाने क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी हैं, कुछ गाने प्यार पर भी हैं। बट प्यार भी एक बूढ़े आदमी का प्यार, वो कैसे प्यार करता है। सो अपनी महबूबा को याद करता है। सो जैसे आपने कल एक गाना सुना, उस पार जाना है, जागो गाना, वो गाना लोभ के ऊपर वो गाना है, इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। और कुछ गाने इन पहाड़ों में, हिंदी गाना, या सो हिंदी गाने बहुत सारे गाने हैं सर। बिल्कुल। और बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं सर। देखिए आप मंडी से बेसिकली बिलोंग करते हैं और सर मंडी के जो अभी आगे जो बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं म्यूज़िक में, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं बोलूँगा जी, शांत रहो, खुश रहो और करते रहो चीज़ें। शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, बोल कर। सो आपका काम बोलेगा, वो करते रहिए। सो क्या। तो जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल टाइम से आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे। आपने बताया कि आप जैसे स्कूल में टूर्नामेंट वगैरह होते तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे आप। तो कोई आपकी स्कूल की ऐसी स्टोरी गाने से रिलेटेड स्कूल टाइम की? सो मैं SVM नलसर में पढ़ा हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में। सो एक संगीत का सब्जेक्ट होता था हम लोगों का वहाँ पे। सो टीचर्स जब होते थे, जो आपने कल एक गाना सुना मेरा, करी लैनी पहाड़ी से, मैं उस वक्त उस गाने को गाता था। सो जब मैं गाता था तो टीचर्स मुझे टॉफ़ी दे देते थे या बोलते थे कि तेरे को ना नंबर ज़्यादा लगा देंगे। सो इस तरीके से ये कहानी शुरू हुई, तो उन्होंने इनकरेज किया। देन अगले स्कूल में जब गया तो वहाँ पे टीचर्स ने मौका दिया कि गाओ, स्टेज पे गाओ, तो चढ़ो। देन कॉलेज में गए, फिर वहाँ पे परफॉर्म करना शुरू किया। देन इवेंचुअली धीरे धीरे लोगों से मिलते गए और ये कारवां बढ़ता गया। अभी आने वाले प्रोजेक्ट, आप किसी प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं काम? कोई और नई क्रिएशन खूबसूरत हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी? बहुत सारे गाने हैं जी पाइपलाइन में। अगले 6 महीने में आप कम से कम 6-7 गाने देखेंगे। सो मेरा बैरागी गाना आने वाला है अभी, अगले 3-4 महीने में वो गाना आने वाला है। एक फोक सॉन्ग भी आने वाला है। सो अभी के लिए तो यही है। हाँ जी। और जो आपने बताया सर, जो पिछले कल बैंड था, आप लोगों ने, वैसे तो आप स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जो बैंड था आपका, वो आपने पिछले कल पहली बारी परफॉर्म किया उस बैंड के साथ, जो दो लोग और थे आपके साथ। वो कहानी क्या है?
वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जतिन शर्मा तो वो मेरा नाम है. सो वैसे मेरा स्टेज नेम बुलंद हिमालय है. दैट्स माय स्टेज नेम, बुलंद हिमालय. मैं बुलंद हिमालय के नाम से परफॉर्म करता हूँ. और बुलंद इज़ नॉट जस्ट मी कि सिर्फ मैं अकेला हूँ. मैं चाहता हूँ कि एक कम्युनिटी बने हिमाचल लोगों की, और हम लोग सब लोग मिलकर इकट्ठे परफॉर्म करें. सो उसकी ओर वो कल एक पहला कदम था, उन लोगों के साथ परफॉर्म करना. मेरे साथ ईश्वर थे गिटार पर और अनीश थे परकशन पे. तो उनके साथ वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 डेज इस इवेंट के लिए. सो हमने पिछले 40 दिनों से बैक टू बैक शोज करे, रात को परफॉर्म करते रहे. और हाँ, और कल जो आपने देखा तो बहुत मज़ा आया उसमें. बिल्कुल. और ये बात मेंशन करना मैं भूल गई थी कि जतिन जी के यूट्यूब चैनल का नाम भी बुलंद हिमालय है. और जब भी ये स्टेज पे जाते हैं तो ये नहीं बोलते कि मैं जतिन शर्मा हूँ, ये यही बोलते हैं मैं बुलंद हिमालय. वो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम आपका इंट्रो स्टेज के ऊपर. और सर, और साथ ही तो अगर जैसे आपने बोला कि आप एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं बुलंद हिमालय की, तो अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो कैसे आपको कॉन्टैक्ट करे, कैसे जुड़े आपके साथ? यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. आप मैसेज कर सकते हैं, हम रिवर्ट करेंगे जी. सर, हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम आपको भी और ज़्यादा बड़े स्टेज पे देखें और बुलंद हिमालय का नाम ऐसे ही बुलंद होता रहे. जी, कोशिश जारी है जी, कर रहे हैं काम. सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए. थैंक यू. और बेस्ट विशेस आपको आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए. थैंक यू जी. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ये सब सुनने के लिए. थैंक यू. इस वक्त हम हैं देवलोक मनाली में. और यहाँ हो रहा है हिमाचल इंटरनेशनल फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल. 3 दिन होगा यहाँ पर धमाल. डॉक्यूमेंट्री एंड मूवी स्क्रीनिंग, म्यूजिक कॉन्सर्ट, जैमिंग सेशन, साथ ही आपको यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप भी मिलेंगे. आप यहाँ पर नवाबों की तरह लेटकर पैनल डिस्कशन का भी मजा ले सकते हैं. और इस खूबसूरत हॉल में हो रही है मूवी और डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रीनिंग. और ये देखिए, ये है इस फेस्टिवल का शेड्यूल. और इस रिपोर्ट के स्पॉन्सर है रतन ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी. फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.